हेलो ऑडियंस, नमस्कार। दैनिक भास्कर अभिव्यक्ति दिनांक 14। आज के लेखक हैं अंशुमन तिवारी, मनी 9 के एडिटर। स्टार्ट करते हैं। अर्थात दो बड़ी नहरों पर व्यापार में गतिरोध आने से दुनिया का निर्यात आयात सदमे में। दुनिया में फिर से कारवा युग की वापसी। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश इंजीनियर भारत तक पहुंचने का छोटा रास्ता तलाश रहे थे। अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप वाले रास्ते पर पुर्तगाली और डच जहाजों की तोपें आग उगलती थीं। समुद्री डाकू भी धावा मारते थे। बरतानवी इंजीनियरों ने सुएज वाले रास्ते पर काम शुरू किया, लेकिन नाप खोज में गलती हो गई। इंजीनियरों ने बताया लाल सागर का तल भूमध्य सागर से 8.5 मीटर ऊंचा है। खुदाई के लिए पूंजी नहीं थी। दूसरे रास्ते की तलाश शुरू हुई। ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कैप्टन फ्रांसिस रॉडन चेस्ने ने यूफ्रेटस पर स्टीम बोट सर्विस के जरिए भूमध्य सागर को पारस की खाड़ी से जोड़ने का रास्ता निकाल लिया। 1834 में यूके की संसद ने इस रास्ते के सर्वेक्षण के लिए 2 लाख पाउंड का बजट दिया। चेस्ने 2 स्टीम शिप के हिस्से पुर्जे लेकर बिर्क पहुंचे, जो आज के टर्की में है। ओटोमन सुल्तान ने मंजूरियों में देरी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो जहाजों में बड़ी पूंजी लगा रही थी, ने चेस्ने की योजना को भाव नहीं दिया। किसी तरह चेस्ने के स्टीम शिप यूफ्रेट्स दरिया में उतरे तो खराब मौसम में फंस गए। 1854 में फ्रेंच डिप्लोमेट्स फर्डिनेंड डी लेप्सस ने सुएज पर काम शुरू कर दिया और दुनिया की सबसे अनोखी नहर तैयार होने लगी। चेस्ने और सुएज का किस्सा आज इसलिए मौजूद है क्योंकि दुनिया अब कारोबार के लिए पुराने रास्ते की नई तलाश कर रही है। सुएज और पनामा नहरों ने विश्व व्यापार की दुनिया बदल दी थी, लेकिन 2 साल पहले तक विश्व की किसी कंपनी ने नहीं सोचा होगा कि ये रास्ते रुक जाएंगे। पनामा के जरिए अमेरिका, कनाडा और लैटिन अमेरिका के लिए व्यापार सुगम हुआ था, जबकि सुएज ने एशिया को यूरोप और अमेरिका का बाजार दिया। मध्य पूर्व के तेल उद्योग के दिन इसी नहर के कारण चमके, क्योंकि उसके सबसे बड़े बाजार यानी एशिया तक जाने का यही सबसे मुफीद रास्ता था। लेकिन आज सुएज में जहाजों पर हमले हो रहे हैं। बीते साल तक यहाँ एक साल में करीब 19,000 टैंकर सिर्फ गुजरे थे। दुनिया का करीब 30% कारोबार इसी रास्ते से होता है, लेकिन अब शिपिंग कंपनियां अफ्रीका की परिक्रमा करते हुए कैप ऑफ गुड होप होकर जा रही हैं। सुएज के रास्ते उत्तरी यूरोप से पूर्वी एशिया जाने में करीब 14 दिन लगते हैं, अब 35 दिन लग रहे हैं। $1 मिलियन का अतिरिक्त ईंधन लग रहा है, इसलिए किराए भी 20 से 50% बढ़ चुके हैं। उधर पनामा नहर सूख रही है। केंद्रीय और पश्चिम अमेरिका अचानक आए सूखे से बेजार हैं। पनामा नहर गातून झील से जुड़ी हुई है। इस झील के जलाशय से ही नहर में पानी जाता है, जिसमें जहाज तैरते हैं। 143 साल के इतिहास में दूसरी बार ऐसी हालत आई है कि झील और जलाशय में पानी सूख रहा है। पनामा से जहाजों की आवाजाही अब 36% घट चुकी है। दुनिया का 80% कार्गो इस रास्ते से गुजरता है। अब जहाजों को लैटिन अमेरिका के दक्षिण छोर पर केप हॉर्न होकर जाना पड़ रहा है, जो दुगना लंबा रास्ता है। सुएज और पनामा में आई बाधाओं से अटलांटिक को प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, अमेरिका को यूरोप से और यूरोप को पूर्वी एशिया से जोड़ने वाले 180 छोटे ट्रेड रूटों, 2000 बंदरगाहों और 170 देशों के बीच कारोबार मुश्किल में फंस 180 छोटे ट्रेड रूटों, 2000 बंदरगाहों और 170 देशों के बीच कारोबार मुश्किल में फंस गया है। कहते हैं कि सन 1900 में अमेरिका के पास अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले 2 रास्तों का विकल्प था, एक पनामा और दूसरी नहर जो निकारागुआ लेक होकर जाती थी। अमेरिका ने पनामा को चुना, जो आसान और छोटा रास्ता था, जबकि निकारागुआ के ज्वालामुखी दूसरे रास्ते को असुरक्षित बनाते थे। 2010 में चीन की कंपनी HKND ने निकारागुआ सरकार के साथ कैनाल को बनाने का अनुबंध किया, मगर बाद में चीन की कंपनी ने हाथ खींच लिया क्योंकि पनामा से प्रतिस्पर्धा मुश्किल थी। अब फिर निकारागुआ लेक कैनाल चर्चा में है। नवंबर 2022 में रूस एक ऑयल टैंकर आर्कटिक सागर के रास्ते से चीन गया था। यह अलास्का और साइबेरिया के बीच बेरिंग स्ट्रेट पर प्रशांत महासागर के रास्ते चीन की तरफ निकल गया। रूस से चीन का यह सफर ऐतिहासिक पोलर या आर्कटिक रूट है। सुएज बंद होने की स्थिति में सबसे ज्यादा चर्चा इसी रास्ते की है। हमेशा बर्फ से जमा रहने वाला यह समुद्र बढ़ते तापमान के कारण पिघल रहा है। नए शिपिंग रास्ते खुल रहे हैं। चीन ने
आइस ब्रेकर शिपिंग तकनीक में बड़ा निवेश किया है। यूरोप और एशिया के तमाम देश इस रास्ते से कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, जिसका लाभ रूस, चीन और कोरिया को मिलेगा। उनके लिए यूरोप से कारोबार आसान हो जाएगा। सुएज को तो भारत और उसके आगे मध्य पूर्व तक कारोबार के लिए बनाया गया था, ताकि कैप ऑफ गुड होप वाला लंबा रास्ता न चुनना पड़े। अब इस रास्ते पर संकट से भारत का निर्यात आयात सदमे में है। भारत को समुद्री और स्थलीय रास्तों का मल्टी मॉडल ढांचा बनाना होगा। इसकी एक कोशिश 2022 में हुई थी। यह मल्टी मॉडल यानी सड़क, रेल और समुद्री परिवहन वाले ट्रेड कॉरिडोर हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना व्यापार कॉरिडोर था, जिसके जरिए भारतीय कारोबारी मुल्तान से निजनी नोवगोरोद तक व्यापार करते थे। चीन ने भी पश्चिम चीन, पश्चिम यूरोप या सेंट्रल एशिया कॉरिडोर बनाया है, जो कजाकिस्तान, अजरबैजान और रूस होते हुए यूरोप तक जाएगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।